अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंस रिपोर्ट का जो चार्ट है उसको देखा था और हमने जो चार्ट की हमारे पास एपीआई थी या लाइब्रेरी जो हमने यूज़ की थी उसको डाउनलोड किया था और उसको हमने यूज़ कैसे करना है वो भी हमने उसमें देखा था। तो आज की वीडियो को हम एक्सपेंस रिपोर्ट को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ये उसी एक्सपेंस रिपोर्ट का ही सेकंड पार्ट है, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी रिपोर्ट जो है वो टेबल फॉर्म में हम देखेंगे। पूरी उसकी कैश रिपोर्ट जो है ना वो हम देखेंगे कि कौन कौन सा एक्सपेंस कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है और कौन से अकाउंट से वो एक्सपेंस जो है वो हमने कंज्यूम किया है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ये हमारे पास एक जो है वो लेआउट थी। यही लेआउट हम यूज़ करेंगे और इसके ऊपर हमारे पास दो बटन थे। एक हमारे पास बटन था एक्सपेंस चार्ट का। जब इस पर क्लिक करते थे हम तो हमारे सामने चार्ट आ जाता था, और अब जब हम कैश रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो टेबल की फॉर्म में उसकी सारी रिपोर्ट होगी कैश की। मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। तो इस डेमो में हमारे पास ऑलरेडी जो है वो चार्ट अवेलेबल है। फर्स्ट जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक जो रिपोर्ट है उसका हमारे सामने चार्ट यहाँ पे एक्सपेंस का आया हुआ है। नीचे इसके एक्स एक्सिस पे जो है वो कैटेगरीज़ के नेम है कि ये किस कैटेगरी में कितना एक्सपेंस हुआ है, और ऊपर उसके टॉप पे जो है वो उसकी एक्सपेंस अमाउंट लिखी हुई है। अब जो ही मैं इसके कैश रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारी रिपोर्ट है ये 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 पूरे साल की जो रिपोर्ट है यहाँ में यहाँ पे ये शो कर रही है। यहाँ पे देखें अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट था जिसमें से एक्सपेंस हमने किया था, और एक्सपेंस की जो टाइप थी, जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी, विज़िट टू लाहौर, और 25,000 मैंने उसकी अमाउंट डाली थी और उसकी डेट डाली थी 20/12/2021। इसी तरह बैंक अकाउंट था तीसरा भी, और उस वो भी लाहौर विज़िट 5,000, और फिर थर्ड जो है वो भी बैंक अकाउंट ABCDEF जो भी, मतलब ये एक टेस्टिंग के लिए मैंने डाला था डेटा। फिर चौथा जो था वो बैंक अकाउंट 2 अकाउंट से वो जो अमाउंट थी वो डिडक्ट हुई थी। टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जो इसके टाइटल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। हर कॉलम का टाइटल जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर नीचे उसकी उस कॉलम की डिस्क्रिप्शन हमें नज़र आ रही है। तो ये जो डेटा हमें शो हो रहा है एक टेबल की फॉर्म में, तो ये इसके लिए हमें एक और लेआउट जो है वो बनानी पड़ेगी। वो हमारे पास एक रो टाइप की लेआउट होगी। मतलब ये जो रो आपको नज़र आ रही है इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लाइट डार्क जो है ना वो ग्रे है, लाइट ग्रे इसका हमें नज़र आ रहा है बैकग्राउंड। तो हर रो के दरमियान थोड़ा सा गैप भी है। तो ये हम इस एक रो के लिए एक लेआउट बनाएंगे, एक टेम्पलेट बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारी ये उसी तरह की लेआउट नजर आएंगे। और फिर ये जो हमारे सामने इसका हेडर है ये हम कोड में देखेंगे, कोड में ही हम इसको हेडर को बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एक्लिप्स पे। तो याद रहे कि हमने ये इस तरह की इसकी लेआउट बनानी है, ये इस तरह का हमने डेटा या इसका जो टेबल है वो शो करवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक लेआउट बनानी पड़ेगी इस तरह की। वो लेआउट आप कैसे बनाएंगे, आपने जस्ट अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू के बाद आपने यहाँ पे एंड्रॉयड XML फाइल इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट हमने सिंगल लेआउट बनानी है। तो इसका नाम आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको फिर पता हो। मैंने इसका नाम रखा है ro_layout। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ ro2_layout। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये रो इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे जस्ट एक टेबल रो मैंने डाली है। ठीक है, ये आप टेबल रो आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेआउट्स में जाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा दूँ। लेआउट्स में जाएंगे तो लेआउट्स में आपके पास यहाँ पे टेबल रो एक अवेलेबल है। तो टेबल रो पे मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखें टेबल रो आ गई। अब इस टेबल रो के अंदर आपने जितने आपने फील्ड्स बनाने हैं, जितने कॉलम्स बनाने हैं, उतने आपने टेक्स्ट व्यूज़ यहाँ पे डालने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मुझे 1 2 3 और 4 मुझे कॉलम्स बनाने हैं। तो 4 अदद टेक्स्ट व्यूज़ मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। पहला टेक्स्ट व्यू, ठीक है, मीडियम टाइप, मीडियम ही साइज़ आप उनका लें तो बेहतर है।
दूसरा टेक्स्ट व्यू स्मॉल भी ले सकते हैं, मीडियम भी ले लें, मतलब आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप उसको एडजस्ट करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर आप मीडियम लेंगे तो वो मीडियम जो है वो आपको एडजस्टमेंट उनकी ठीक नहीं होगी, वो ज़्यादा कुछ उसका साइज़ बड़ा होगा। तो मैं यहाँ से रिमूव करके मिड स्मॉल ले लेता हूँ। स्मॉल का आप जो है वो टेक्स्ट साइज़ जो है वो आप चेंज भी बाद में कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। चार जो हमारे पास टेक्स्ट व्यूज़ में, मैं उनको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। अब इनके बाद किसी एक पे क्लिक करें और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वेट्स इवनली इस पे क्लिक करें तो चारों वेट्स उसके इक्वल आ जाएंगे। चारों जो उसके टेक्स्ट व्यूज़ हैं वो इक्वल स्पेस पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टेबल रो पे क्लिक करेंगे और टेबल रो पे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट इसको क्या करेंगे, मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करता हूँ पहले। ये मेरे ख्याल में बैकग्राउंड है इसका, ठीक है जी। ये इसको मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ #CCC। आप कोई भी कलर नेट से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसकी जो मार्जिन है वो मैं सेट कर दूंगा। इसी को मैं यहाँ से देखें आउटलाइन में जाके टेबल रो को सिलेक्ट करूँगा और ये मार्जिन है, इसका मार्जिन जो है वो मैं टॉप और लेफ़्ट से थोड़ा कम दे दूँगा। मैं इसको 5 dp दे देता हूँ टॉप और लेफ़्ट से, सॉरी राइट और लेफ़्ट से, और टॉप से भी, बल्कि ऑल ही 5 कर लेते हैं, ठीक है। 5 dp फ्रॉम ऑल। तो बाकी ये दोनों जो हैं इनको मैं रिमूव कर दूँ। आप देखेंगे कि इसका जो मार्जिन है वो 5 dp ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट से आ गया। अब इसका अगर आप जो है पैडिंग सेट करनी चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो यहाँ से आप पैडिंग जो है वो आप 2 dp, आप पैडिंग 3 dp में कर देता हूँ सेट। 3 dp में पैडिंग विथ की सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखें वो उसने थोड़ा सा उसको उसकी विड्थ जो है वो रो की वो एक्सपेंड कर दिया। अब ये जो आपको टेक्स्ट व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना, इनके मैं यहाँ पे ना सैंपल के तौर पे जो इनके टेक्स्ट हैं वो डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकाउंट, और जो दूसरा है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। पहला अकाउंट है, दूसरा डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया। दूसरे का जो टेक्स्ट है वो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और तीसरा इसी तरह हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू है उसको हम लिखेंगे अमाउंट, और चौथा जो हमारे पास है उसको हम लिख देंगे डेट। ठीक है जी। तो ये चार जो हमारे पास हैं टेक्स्ट व्यूज़ आ गए, लेकिन इन चारों टेक्स्ट व्यूज़ का अभी हमने आईडीज़ भी चेंज करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके यहाँ से इसका आईडी चेंज कर दूँगा, टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर रो और अकाउंट। ठीक है जी, एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको हम रो अकाउंट, वो कह रहा है जी पहले ही है, तो हम चेक कर लेते हैं फिर इसको। ठीक है, ये इसका चेंज कर दिया इसने। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका हम करेंगे टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर रो, और ये क्या है डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, और इसी तरह जो है इसको भी हम अपडेट रेफरेंस नहीं करेंगे, जस्ट इसी को ये अपडेट करें। और फिर थर्ड हमारे पास है अमाउंट, रो अमाउंट अंडरस्कोर रो अमाउंट। ठीक है जी, और इसने उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम जो फोर्थ है हमारा ये है रो डेट, इसको भी यही कह रहा है, हम इसको भी कैंसिल करते हैं। जो ही कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे उसका आईडी चेंज कर देता है। ठीक है जी, तो इनके आईडीज़ भी हमारे पास चेंज हो गए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन उसी तरह का ही आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो मैंने इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने इसको टाइम बचाया। तो इस तरह आप इसका जो फॉर्मेट है वो करेंगे इसको, और फॉर्मेट करने के बाद फिर हम इसको अब नेक्स्ट इसका जो जावा कोड है उसको देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जो पैडिंग है वो इसकी भी दे देता हूँ ताकि एक्चुअली इसको
3DP में इसकी पैडिंग दे देता हूँ। तो जब ये आप लेआउट बना लेंगे तो उसके बाद फिर आप इसका काम ख़त्म हो गया। इसको अब हम कोड में यूज़ करेंगे। तो कोड में जब हम यूज़ करेंगे तो हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। और ये जो ऑलरेडी आपने लेआउट बनाई होगी इसी लेआउट को फिर हम अगेन यूज़ करेंगे। और इस बटन के साथ आपने जो ऑन क्लिक पे मेथड जो अटैच करना है वो शो कैश रिपोर्ट का है। और जो यहाँ पे आप देखें शो कैश रिपोर्ट का मेथड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इस मेथड के अंदर मैंने गेट रिपोर्ट डाटा का मेथड कॉल किया हुआ है। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने जो दो हमारे फील्ड्स थे, टेक्स्ट व्यूज़ थे या एडिट टेक्स्ट थे हमारे, डेट फ्रॉम के और डेट टू के, उनका डेटा लेके हमने इस फ्रॉम और टू दोनों स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, इसमें सेव किया हुआ है। और इसको अब नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हमने इसको इफ स्टेटमेंट के थ्रू जो इनका चेक किया कि ये एम्प्टी तो नहीं है। हमने फ्रॉम को भी चेक कर लिया और टू को भी चेक कर लिया। अगर तो ये एम्प्टी है तो एरर मैसेज शो करवा देंगे। अदरवाइज़ फिर हमने क्या एल्स में क्या किया है, एल्स में हमने गेट रिपोर्ट डाटा का जो मेथड है वो कॉल किया। और इस मेथड को दो पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड किए हैं, फ्रॉम का और टू का। अब नीचे अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ पे ये मेथड जो है ना, गेट रिपोर्ट डाटा का जो मेथड है ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। जिस तरह आपने पहले देखा था शो चार्ट के अंदर हमने गेट चार्ट डाटा का मेथड कॉल किया और इसको दो पैरामीटर हमने प्रोवाइड किए हुए थे। तो इसी तरह हमने जो शो कैश रिपोर्ट का जो मेथड है ये हमने बटन के साथ अटैच किया और इसके अंदर हमने गेट रिपोर्ट डाटा का जो मेथड है इसको कॉल किया। और इस गेट रिपोर्ट डाटा के मेथड को हमने दो पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं, फ्रॉम डेट का और टू डेट का। और ये दोनों स्ट्रिंग टाइप हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टू डेट और फ्रॉम डेट दोनों की टाइप स्ट्रिंग है। तो इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करके हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमने की हैं और कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहले तो हमने ये एक अदद टेबल रो जो है वो बनाई है। ये हम काम करेंगे जो हमारा हेडर है, ये वाला हेडर, ये हेडर बनाने के लिए हम ये काम करने लगे हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, टेबल रो डॉट लेआउट पैराम, ये उसके पैरामीटर सेट करने के लिए हम पहले उसके पैरामीटर बना रहे हैं। टेबल रो डॉट लेआउट पैरम्स और इसका नाम रखा है एलपी। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर बनाया लेआउट टेबल रो डॉट लेआउट पैरम्स का। और इसको हमने दो पैरामीटर दे दिए। पहला पैरामीटर है लेआउट पैरम्स। ये लेआउट पैरम्स जो है ना ये क्लॉज है, इसके अंदर आपको ये एक जो है एन्यूमरेटर मिल जाएगा। और जब आप डॉट डालेंगे तो उसके बाद आपको मैच पेरेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, फिर कॉमा डालेंगे, फिर लेआउट पैरम स्टार्ट मैच पेरेंट, दोनों आपको मैच पेरेंट रखने होंगे। एक इसमें से जो है हाइट होती है और एक विड्थ होती है। जो पहला पैरामीटर है वो आपको विड्थ में मिलेगा और दूसरा पैरामीटर जो है वो आपको हाइट में मिलेगा। तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो हमने मैच पेरेंट रखी हुई है। जितना साइज़ पेरेंट का है उतना ही साइज़ हमने इसका रखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एलपी ये वाला जो आपका लेआउट पैरामीटर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको आपने यूज़ करना है डॉट सेट मार्जिन। तो आपने मार्जिन सेट करने हैं 2,0,2,0। तो ये पिक्सेल्स में मार्जिन है। जितना मार्जिन आपने वहाँ पे दिया होगा लेआउट में रो को, उतना ही मार्जिन आपने इसके हेडर को भी देना है। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल मार्जिन 5 कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे मार्जिन 5 नज़र आएगा लेफ़्ट और राइट से। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, क्यूरी एक अदद लिखनी है। तो ये क्यूरी जो है ये आपको सिलेक्ट की क्यूरी लिखनी होगी। इसमें आपको दो टेबल से डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले तो है यहाँ मैं आपको बता दूँ, अकाउंट्स का टेबल से डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो अकाउंट्स के टेबल का मैंने शॉर्ट नेम रख दिया ए, ठीक है, ए मींस अकाउंट्स। और फिर उसको इनर ज्वाइन किया मैंने एक्सपेंसेस के टेबल से। एक्सपेंसेस का जो टेबल है उसका नाम हमने शॉर्ट नेम जो है वो रख दिया ई मींस एक्सपेंसेस टेबल और ए मींस अकाउंट्स टेबल। अब इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके तो हमने जो कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट किए। सबसे पहले आपको कॉलम्स की लिस्ट जो हमने डेटा एक्सेस करना है वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्ट ए डॉट अंडरस्कोर ID। अब ये ए डॉट अंडरस्कोर ID क्या है, ये हमारे पास अकाउंट्स का जो प्राइमरी की है
वो है, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी। अब ए मींस अकाउंट्स का जो टेबल है उसके अंदर से जो पहला उसका कॉलम है अंडरस्कोर आईडी वो सिलेक्ट कर ले, और फिर उसके बाद अकाउंट्स का जो टेबल है उसके अंदर जो अकाउंट नेम है उसका, वो अकाउंट उसका नाम हमने रखा हुआ कॉलम का, वो उसका डेटा सेलेक्ट करेगा। फिर एक्सपेंस का जो टेबल है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, और फिर एक्सपेंस के टेबल के अंदर से अमाउंट, और एक्सपेंस के टेबल के अंदर से फिर एक्सपेंस डेट जो है, ये तीनों कॉलम हम एक्सपेंस के टेबल से सिलेक्ट करवाएंगे। और फिर उसके बाद फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम के बाद आप अकाउंट्स का टेबल लिख लें या आप एक्सपेंस का टेबल पहले लिख लें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स का टेबल लिखा, अकाउंट्स टेबल, और उसको हमने शॉर्ट नेम दे दिया स्पेस के बाद ए। और फिर हमने उसको कहा कि जी इसको आपने इनर जॉइन करना है, किसके साथ, इनर जॉइन एक्सपेंसेस टेबल, मतलब आपने अकाउंट्स के टेबल को एक्सपेंसेस के टेबल के साथ ज्वाइन करना है, और ये ज्वाइन की टाइप जो है ये इनर ज्वाइन होगी, ठीक है। और एक्सपेंसेस का जो टेबल है उसका हमने शॉर्ट नेम जो है वो हमने रख दिया ई, ठीक है। और इन दोनों टेबल को जो हमने ज्वाइन करना है वो किस बेस पे करना है, वो हमने फॉरेन की और प्राइमरी की बेस पे करना है। तो यहाँ पे हम इसके बाद ऑन लिखेंगे, ठीक है, ऑन। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ फुल स्क्रीन पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन, ऑन के बाद आप लिखेंगे ई डॉट अकाउंट आईडी। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्सपेंसेस के अंदर जो आपने एक अकाउंट आईडी सेव करवाया था उसको हमने एक्सेस किया, और उसको कहा कि ये इक्वल हो किसके, ए डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो जो अकाउंट आईडी हमने सेव करवाया है एक्सपेंसेस के टेबल के अंदर, उसको हमने इक्वेट करना है या इक्वल करना है किसके, अकाउंट्स के टेबल के अंदर जो हमारा प्राइमरी की है अकाउंट्स का अंडरस्कोर आईडी उसके। और उसके बाद फिर हमने वेयर क्लास यूज़ करना है, वेयर, ठीक है, वेयर ई डॉट एक्सपेंस डेट, मतलब जो डेट है उस पर हमने फ़िल्टर लगाना है कि जो डेट हम दो डेट्स उसको फ्रॉम और टू की देंगे उसके दरमियान का डेटा वो हमें प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हमें वेयर क्लास यूज़ करना पड़ा, वेयर ई डॉट एक्सपेंस डेट, वो वाला डेटा सिलेक्ट करो जिसकी एक्सपेंस डेट जो है वो बिटवीन है किसके, फ्रॉम डेट एंड टू डेट, जिसकी डेट जो है वो फ्रॉम और टू के दरमियान है, वो डेटा हमें सेलेक्ट करके दो। और उसके बाद ऑर्डर बाई का क्लास जो है, ऑर्डर बाई का क्लास हम सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उनकी ऑर्डरिंग कर दे, उसकी सॉर्टिंग कर दे किसके हिसाब से, ऑर्डर बाई ए डॉट अकाउंट। तो जो अकाउंट का नेम है उसके हिसाब से उसकी ऑर्डरिंग करेगा, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले अकाउंट्स में से जो एक्सपेंस हुए हैं वो पहले आ जाएंगे, बी वाले सेकंड में, सी वाले थर्ड पे, इसी तरह ऑनवर्ड ये डी तक चलता जाएगा। तो ये हमने इस तरह इसकी क्यूरी लिखी, और क्यूरी में आप फ्रॉम डेट और टू डेट जो आपके यहाँ पे पैरामीटर्स के नेम हैं इस फंक्शन में, वो नेम आप यहाँ पे देंगे, वो वेरिएबल नेम आप यहाँ पे देंगे, तो तब आपकी ये क्यूरी कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए db डॉट रा क्यूरी का जो फंक्शन है वो यूज़ किया। और ये आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इसी फाइल को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हम ऊपर वाले दो फंक्शन कर चुके हैं। जो हमारे पास फंक्शन है चार्ट का, ठीक है, और उसके बाद ये सारी हम चीज़ें स्टार्ट से दे चुके हैं, बाकी ऊपर आपने कोई चेंज नहीं लेके आनी। यहाँ पे दो आपने फंक्शंस एक्स्ट्रा ये बनाने हैं और उनको फिर आपने यूज़ करना है। और क्यूरी को एग्जीक्यूट करके जो उसका रिज़ल्ट है वो हमने कर्सर में स्टोर करवा लिया, जिसका हमने नाम रखा सी। उसके बाद अब यहाँ पे क्यूरी भी हमने एग्जीक्यूट कर ली, उसका डेटा भी जो है वो हमने स्टोर करवा लिया कर्सर में, हमने लेआउट का पैरामीटर जो है वो भी सेट कर लिए। अब हमने क्या करना है, जो लेआउट का पैरामीटर है वो भी हमने बनाना है, एक और लेआउट का पैरामीटर जो हम बनाएंगे अपने जो रो लेआउट है उसके लिए। और उससे पहले हम यहाँ पे टेबल लेआउट एक सेट करेंगे, टेबल लेआउट, और उसके बाद आप उसका नेम दे देंगे टेबल इक्वल्स न्यू टेबल लेआउट, और उसको आप दिस कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक अदद टेबल लेआउट जो है वो क्रिएट की। अब इसके बाद हमने इसको लेआउट सेट करनी है, टेबल डॉट, ये जो टेबल का ऑब्जेक्ट आपने बनाया था टेबल लेआउट का, वो टेबल डॉट सेट लेआउट पैरम्स। तो आप हमने इसके जो लेआउट के पैरामीटर्स हैं वो सेट करने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको पैरामीटर जो हैं वो दे दिए।
उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू टेबल लेआउट डॉट लेआउट पैरम्स, ठीक है, और इसके बाद लेआउट टेबल डॉट लेआउट पैरम्स डॉट मैच पेरेंट। तो ये इस तरह ये सेम आपने कोड लिखना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और उसके बाद फिर आप लेआउट टेबल डॉट लेआउट पैरम्स डॉट मैच पेरेंट, ये दोनों ही मैच पेरेंट आएंगे, इसकी विड्थ और हाइट। फिर उसके बाद लेआउट पैरम्स का आपने एक और आपने जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे TLP। यहाँ पे हम इसका ये हम टेबल के लिए लेआउट पैरम्स बनाएंगे, इक्वल्स न्यू लेआउट पैरम्स। अब यहाँ पे आपने इसको पहला जो आर्गूमेंट है वो 0 पास करना है, तो सेकंड जो इसका आर्गूमेंट है वो आपने लेआउट पैरम्स डॉट रैप कंटेंट करना है, और थर्ड पैरामीटर आपने इसको 1 प्रोवाइड कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेट कंटेंट व्यू, ये फंक्शन आपने कॉल करना है सेट कंटेंट व्यू, और इस फंक्शन को आपने टेबल पास कर देना है। ये जो ऊपर आपने टेबल बनाया था ये टेबल आपने इसको पास कर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक अदद जो है वो टेबल रो बनानी है, ठीक है। टेबल रो का एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका नाम हम रखेंगे रो हेडर। तो ये जो आपको टॉप पे हेडर नज़र आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद आप इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे न्यू टेबल रो, और उसको कॉन्टेक्स्ट आप देंगे दिस। फिर रो हेडर, ये हमने जो हेडर के लिए रो बनाई थी, ठीक है, वो आप यूज़ करेंगे डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने कलर डॉट ब्लू, तो ब्लू की बजाय मैं यहाँ पे इसको कोई और कलर भी दे सकता हूँ, आप डार्क ग्रे दे दें, ग्रीन दे दें, तो मैजेंटा, रेड, ट्रांसपेरेंट, वाइट, येलो, तो यहाँ पे हम कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो ब्लैक कलर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर मैं इसको दे देता हूँ, और उसके बाद देखें अभी मेरे पास ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो जब मैं इसको दोबारा करूँगा तो ये ब्लैक कलर मुझे नज़र आएगा। और उसके बाद रो हेडर डॉट सेट लेआउट पैरम्स, तो यहाँ पे जो मुझे इसका जो लेआउट का जो पैरामीटर्स हैं वो सेट करने होंगे, और वो जो हमने ऊपर टॉप पे यहाँ पे LP के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ब्लू ही रहने देते हैं। उसकी वजह यह है कि फिर इसका कलर हम ब्लैक कलर है टेक्स्ट का, तो फिर हमें उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, ये तो हमारे पास जो है उसके अभी एक रो बनी है। अब इस रो के अंदर हमने ये जो टेक्स्ट हैं इनके अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और डेट ये भी डालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू का एक अदद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इसको हम कह देते हैं अकाउंट, और इसको हम कहते हैं अकाउंट डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल्स अकाउंट, और उसके बाद अकाउंट डॉट सेट टेक्स्ट साइज़ वो हमने 20 रख दिया, और उसके बाद अकाउंट डॉट सेट लेआउट पैरम्स, तो वो हमने TLP जो टेबल रो लेआउट जो हमने बनाई थी पैरामीटर उसके, तो वो हमने यहाँ पे इसको पास कर दी, यहाँ पे देखें, ठीक है। और उसके बाद हमने सेकंड जो हमारे पास था टेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन के लिए वो क्रिएट किया। तो ये आपने इसको रेप्लिकेट कर देना, जस्ट कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, और इसका जस्ट आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अकाउंट की बजाय आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। इसी तरह तीसरा भी आप ऐसे ही करेंगे, और इसी तरह चौथा भी आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये हमें वाइट नज़र आए। हम इसको कहते हैं अकाउंट डॉट सेट टेक्स्ट सेट कलर, सेट टेक्स्ट कलर किधर गया जी, ये आ गया सेट टेक्स्ट कलर। और यहाँ पे हम करते हैं कलर, कलर का C कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल COLOR कलर डॉट वाइट, ठीक है जी। और इस पूरी लाइन को मैं क्या करता हूँ जो है कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे जो बाकी के हमारे पैरामीटर्स हैं उनके साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चारों हमारे जो टेक्स्ट व्यूज़ से उनके साथ हमने इसको जो पेस्ट कर दिया उनके एंड पे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अकाउंट था तो ये अकाउंट आप यहाँ से चेंज करेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसको अकाउंट रिमूव करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये आ गया, और इसी तरह यहाँ पे अकाउंट की जगह पे हम लिखेंगे अमाउंट, और इसी तरह यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेट, क्योंकि ऊपर हम डेट का जो ऑब्जेक्ट है
टेक्स्ट व्यू का उसके साथ काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट्स इनके टेक्स्ट व्यूज़ के क्रिएट करने के बाद अब रो हेडर के अंदर हमने इन व्यूज़ को ऐड भी करवाना है। रो हेडर डॉट ऐड व्यू और अकाउंट, रो हेडर डॉट ऐड व्यू डिस्क्रिप्शन, रो हेडर डॉट ऐड व्यू अमाउंट और रो हेडर डॉट ऐड व्यू डेट। इन तीनों टेक्स्ट व्यूज़ को हमने जो टेबल रो है उसके अंदर ऐड करवा दिया। अब टेबल रो को हमने टेबल लेआउट के अंदर ऐड करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल डॉट ऐड व्यू टेबल सॉरी रो हेडर, तो जो रो हेडर है उसको फिर हमने एंड पे टेबल लेआउट के अंदर ऐड करवा दिया। तो इस तरह ये आपका ये काम करने से आपका जो हेडर रो है इसकी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हम इसको एक दफ़ा रन करते हैं, जो हमने चेंज किया है वो देखते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। मतलब हमने उसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट किया है, तो उसको हम देखते हैं। इसकी हम डेट डालेंगे 019 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको ज़रा 01-01-2021 ठीक है जी। और नेक्स्ट पे हम जाएंगे 31-12-2021। तो अब हम यहाँ पे कैश रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें उसका जो अकाउंट जो टेक्स्ट है वो उसका कलर वाइट हो गया। वो जस्ट ये एक लाइन सेट करने से उसका कलर वाइट हो गया। वैसे आप टेक्स्ट व्यू का कलर जो है वहाँ से वाइट करते हैं एक्सएमएल से, तो यहाँ से भी आप इसको कोड से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये इसको व्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो फिर जस्ट 3-4 लाइंस का कोड है वो हमने करना होगा। उसमें क्या है, अब हमने यहाँ पे जो डेटा लिखा है वो लोडिंग का लिखा है। अब हमने लोडिंग करना है डेटा को कहाँ से, लिस्ट व्यू के अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट व्यू, एक लिस्ट व्यू हम क्रिएट करेंगे। लिस्ट व्यू LV इक्वल्स न्यू लिस्ट व्यू और इसको कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दिस। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं, जावा के कोड में कर रहे हैं, ये हमने एक्सएमएल में नहीं की, क्योंकि वहाँ पे एक्सएमएल में अगर हम करते तो वहाँ पे हमें एक और फिर लेआउट बनानी पड़नी थी, वो लेआउट फिर हमें वो कॉल करनी पड़नी थी उस बटन पे। तो हमने उसकी जहमत नहीं की, हमने जस्ट कोड में ही इसको यूज़ कर लिया है। उसके बाद फिर हमने एक अदद जो है वो उसी तरह जिस तरह आपको पहले पता भी है कि हम जब सिंपल कर्सर अडाप्टर यूज़ करते हैं तो 2 अरेज बनाते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप की और एक हम बनाते हैं इंटीजर टाइप की। तो पहली जो है स्ट्रिंग टाइप की अरे, उसके अंदर हमने कॉलम्स के नेम जो हैं वो यहाँ पे स्टोर करवाए हैं और इसमें हमारे पास कॉलम्स, जिस ऑर्डर में कॉलम्स हमने शो करवाने हैं उसी ऑर्डर में कॉलम्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और फिर एक्सपेंस डेट। ये कॉलम्स के नेम आपको इस क्यूरी से मिलेंगे। ये क्यूरी जो है ना, ये अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और एक्सपेंस डेट, ये 4 कॉलम्स मैंने यहाँ पे शो करवाने थे, तो इसलिए मैंने इनको इस अरे में डाला। फिर उसके बाद इन कॉलम्स का जो डेटा है, जिन टेक्स्ट व्यूज़ के साथ हमने अटैच करवाना है, जो हमने लेआउट बनाई है, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो हमने लेआउट बनाई थी रो की, ये हमारे पास ये जो लेआउट हमने सेकंड बनाई थी, इस लेआउट के अंदर हमने ये जो टेक्स्ट व्यूज़ हमने बनाए हैं, इन टेक्स्ट व्यूज़ के आईडीज़ देने हैं वो इंटीजर वाली जो अरे हमने बनाई है उसके अंदर। यहाँ पे जो इंटीजर रो अरे है हमारे पास 2 की, इसके अंदर हमने आईडीज़ देने हैं r.id.textview_ रो अकाउंट और अंडरस्कोर रो डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर रो अमाउंट अंडरस्कोर रो डेट। ठीक है जी। तो ये सारे हमने यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये एडिड है, इसलिए मैं इस लेआउट को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक अदद सिंपल कर्सर अडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, सिंपल कर्सर अडाप्टर, और इसको हमने नाम दे दिया SCA और न्यू सिंपल कर्सर अडाप्टर। इस सिंपल कर्सर अडाप्टर के नीचे अगर आपको रेड अंडरलाइन देगा तो आपने उसको क्या करना है, उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्टर को आपने दिस पैरामीटर पहला पास करना है और उसके बाद कॉमा के बाद आपने लेआउट का जो नेम है वो पास करना है। जो लेआउट हमने यहाँ पे बनाई थी ना, ro2_ लेआउट, आपने जो भी उसका नाम रखा होगा वो आपने यहाँ पे पास करनी है। तो यहाँ पे मैंने ro_ लेआउट रखा हुआ है,
तो नाम इसका लेआउट का, तो यहाँ पे मैंने आर डॉट लेआउट डॉट, क्योंकि हम लेआउट पास कर रहे हैं तो इसलिए आपको आर डॉट लेआउट लिखना होगा। आर डॉट आई डी लिखेंगे तो आपको लेआउट कभी भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट रो अंडरस्कोर लेआउट, तो यहाँ पे देखें रो अंडरस्कोर लेआउट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद आप यहाँ पे कर्सर इसको प्रोवाइड कर देंगे। कर्सर प्रोवाइड करने के बाद फिर आप इसको फ्रॉम, जो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाई थी वो पास करेंगे, और उसके बाद उसको फिर टू की जो हमने अरे बनाई थी उसके आईडीज़ की, हमारे जो टेक्स्ट व्यूज़ थे उनकी जो अरे है वो आप यहाँ पे पास कर देंगे, अरे करें। फिर उसके बाद एल वी, जो हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एल वी डॉट सेट अडाप्टर, और उसके बाद ये जो हमने सिंपल कर्सर अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है ये अडाप्टर हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो लिस्ट व्यू हमारे पास है, ये लिस्ट व्यू हम ऐड कर देंगे कहाँ पे, टेबल डॉट ऐड व्यू एल वी। तो ये जो लिस्ट व्यू हमने बनाई, ठीक है, इस लिस्ट व्यू को हमने ऐड करवा दिया टेबल के अंदर। तो जब हमने उसके अंदर ऐड करवाया तो फिर हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो हमें नज़र आएगा। अब अगेन हम इसको अगर थोड़ा सा रन करते हैं, ठीक है जी, और देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमें कैसे नज़र आती है। यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसको डेट देते हैं 01-2021। मैं इसको पूरे साल की जो रेंज है वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैंने कौन कौन सी डेट्स डमी डाली है मैंने, इसलिए मुझे नहीं पता। तो आपने जो जब आप लोग इसको करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी डेट्स की आपने जो इसकी रिपोर्ट है वो शो करवानी है, तो फिर आपको वो मिलेगी 2021। तो मैं इस पर एक्सपेंस चार्ट पहले देखता हूँ। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ के ये जो है अमाउंट आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है जी। 1 महीने की मुझे चाहिए, तो 1 महीने में भी आपको वही नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपको डेट मिल रही है वो हमने सिर्फ यहाँ तक की डाली थी, दिसंबर की डाली थी। 20 देखते हैं कि 20 के दरमियान हमें क्या मिलता है। हाँ, ये एरर इसने दिया। अभी देखते हैं कि ये एरर की क्या वजह है। 01-2021 यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसका जो दूसरा है 31-12-2021, तो इस पे उसने हमें फुल दे दी। अभी हम इसकी जो सेकंड है वो हम देखते हैं 20, और यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपेंस रिपोर्ट, तो यहाँ पे इसको एरर नहीं देना चाहिए। चलिए हम दोबारा इसको करते हैं 01-2021, और यहाँ पे हम लिखते हैं 20-12-2021। तो यहाँ पे इसने हमें ये 3 दे दी। तो वो आई थिंक उसका जो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल था, उसकी वजह से वो फिर एरर दे रहा था। तो आप फ्रेशली इसको रिमूव करके तो करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे देखें 20 दिसंबर तक आपको यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज़ का जो डेटा है वो दे रहा है। अगर आप यहाँ पे इसको 31 हम करते हैं तो फिर ये हमें 4 कैटेगरीज़ का दे देगा। तो अब अगर आप इसकी कैश रिपोर्ट में देखें तो जो 3 कैटेगरीज़ हैं 20 तक की, वो उसका आपको क्या डेटा देगा ये 21-12-2021। अब कैश रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसने हमें 1 2 3 4 इसने हमें जो इसके डिटेल थी वो 4 चीज़ों की थी। तो वैसे इसकी आई थिंक 5 या 6 चीज़ों की डिटेल आती है। जब आप 31 तक लेते हैं 2 ट्रांजेक्शन इसमें यहाँ पे फिर ये इसने शो नहीं करेंगे क्योंकि वो उस डेट के रेंज के अंदर नहीं आ रही थी। तो इस तरह आप इसका जो रिपोर्ट वाला, जो कैश रिपोर्ट वाला या जो एक्सपेंस की डिटेल रिपोर्ट वाला पार्ट है वो आप इस तरह इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, 2 फंक्शन आपने बनाने हैं और उसमें आपने क्या करना है,
उसमें आपने जो उसका पहले आपने उसका एक लेआउट बना लेनी है रो की, और उसके बाद फिर आपने कोडिंग में जाके तो उसकी जो हेडर है वो बनाना है, फिर उसकी क्यूरी आपने लिखनी है, क्यूरी के बाद फिर आपने उसका टेबल लेआउट बनानी है, लिस्ट व्यू बनानी है, उसके साथ फिर आपने डेटा अटैच करके तो उसको लोड करवा देना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी जो होंगी वो डेटाबेस के बैकअप पे होंगी, तो वो आई थिंक लास्ट वीडियो होगी, उसमें डेटा बैकअप और रिस्टोर दोनों चीज़ें फिर हम उसमें देखेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।